हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों। री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं 2026 का, तो बच्चों हिंदी के लिए मैं यहाँ पे आज आपको क्या क्या करना है हिंदी के पेपर में पूरा बताऊंगी। तो बच्चों वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और हाँ बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र पे लाइव आते रहती हूँ। वहाँ पे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मैं लाइव आती हूँ और आज मैं वहाँ पे लाइव आने वाली हूँ। तो जो भी बच्चों ने अभी तक तड़वल अकेडमी 9th एंड 10th महाराष्ट्र को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब करके लो, क्योंकि आज वहाँ पे मैं लाइव आने वाली हूँ। आपके डाउट्स को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है, आपको क्या क्या याद करना है, सब कुछ बताऊंगी बच्चों, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले देखो बच्चों, विभाग 1 जो होता है वो गद्य का होता है, जिसके अंदर 20 अंक होते हैं आपको, मतलब कि 20 मार्क्स के लिए आपको पैराग्राफ आता है हिंदी के पेपर में पहले पार्ट में, ठीक है। विभाग 1 के अंदर 20 मार्क्स के लिए आपको पैराग्राफ रहता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया जाता है इस तरीके से, और पैराग्राफ को देखकर आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि संजाल पूर्ण कीजिए। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि गद्यांश में प्रयुक्त शब्द ढूंढ कर लिखिए। प्रयुक्त शब्द आपको पता होने चाहिए, उसमें से ढूंढ के लिखने आना चाहिए, या आता है इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों। उसके बाद ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है, जो कि 2 मार्क्स के लिए होता है। आपको दिल से उसमें 4 से 5 लाइन लिखना होता है, 2 में के 2 मार्क्स आराम से मिलेंगे। उसके बाद देखो, ये एक पैराग्राफ 6 मार्क्स के लिए हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ होता है 6 मार्क्स के लिए, मतलब कि विभाग 1 के अंदर आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, एक 6 मार्क्स के लिए, दूसरा ये वाला भी 6 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, ये भी है। तो यहाँ पे देखो, ये पैराग्राफ को देख के है ना, आपको यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो ये वाले, तो यहाँ पे ये 2 मार्क्स के लिए पैराग्राफ को देख के होता है, ये भी 2 मार्क्स के लिए। यहाँ पे कोई अभी यहाँ पे विलोम मतलब कि अपोजिट वर्ड, फिर वैसे ही कुछ अलग यहाँ पे वोकैबुलरी टाइप का आता है क्वेश्चन, और ये 2 मार्क्स के लिए, मतलब कि ऐसा 6-6 मार्क्स के लिए यहाँ पे 2 पैराग्राफ हो गए, 12 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। अब बच्चों देखो, नेक्स्ट आपको अभी याद क्या क्या करना है। ये पैराग्राफ का तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट यहाँ से देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे आपको कोई 3 टॉपिक दिए जाते हैं, जैसे निराला जी की चारित्र की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए, उड़ो बेटी उड़ो। इस पे यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करना होता है बच्चों। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स होते हैं, 5 से 6 लाइन यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। तो इसके लिए, इस टाइप्स के क्वेश्चंस के लिए बच्चों आपको याद करना पड़ेगा। ये 6 मार्क्स और अभी आगे 2 मार्क्स हैं, तो ये 8 मार्क्स आपको चाहिए। तो आपको हिंदी का याद करना पड़ेगा ये वाले क्वेश्चंस। अब ये वाले क्वेश्चंस कहाँ से करें, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो 2021 से 2025, उसमें का ये वाला क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको याद करके रखना है, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे भी ये 2 मार्क्स के लिए होता है, ये कोई 2 एक वाक्य में उत्तर लिखना होता है। तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का यूज करना पड़ेगा, उनमें से ये क्वेश्चंस करके लो, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे विभाग 2 जो होता है ना, वो पद्य का होता है, ये भी 20 अंक के लिए होता है। इसमें भी 2 कविताएं होती हैं। तो ये एक कविता है, तो जिसमें से यहाँ पे ये सारे आपको 3 प्रश्न कविता के ऊपर यहाँ पे ये पूछे जाते हैं, एक कविता पे, वो आपको कविता देख के सॉल्व करना होता है। दूसरा यहाँ पे आ में भी एक कविता दी जाती है, वो भी आपको 6 मार्क्स के लिए आता है, वो भी कविता देखकर ही सॉल्व करना है। ये देखो, ये इस तरीके से कविता दी जाती है, इसी तरीके से यहाँ पे नीचे है ना, आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना होता है। ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा, ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना होता है। अब उसके बाद बच्चों, ये देखो, भारतीय संस्कृति है, उसी का है, अपने शब्दों में लिखना है। उसके बाद देखो, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रस स्वादन कीजिए। तो रस स्वादन करने के लिए आपको कविता का समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, इसके लिए आपको आपके पुस्तक से कविताएं पढ़ के लेना होगा, ठीक है। पहली चीज समझ गई आपको कि PYQs का यूज करके उन क्वेश्चंस को कर लो, और दूसरी चीज, आपके पुस्तक में जितने भी कविताएं हैं उन कविताओं को पढ़ के लो। आप पढ़ के उनको समझोगे कैसे, तो बच्चों आपकी जो कविता है पुस्तक में, उसके ऊपर एक पैराग्राफ होता है छोटा सा, ग्रीन कलर का, येलो कलर का, पिंक कलर का, जो भी एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स के अंदर उस कविता के बारे में दिया जाता है, शॉर्ट समरी दी जाती है, वो पढ़ के लो। आप वही को यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे रचनाकार का नाम, उस कविता के पसंद की पंक्तियां, पसंद के कारण, और कविता का केंद्रीय कल्पना। केंद्रीय कल्पना के लिए आपको वो वाला पैराग्राफ मैंने जो बताया वो पढ़ना होगा, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, जैसे अप्रिसिएशन करते हो ना आप इंग्लिश में, वैसे ही। फिर उसके बाद निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का केवल 1 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे कोई 2 आपको सॉल्व करना है, तो ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से आपको याद करना पड़ेगा। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे विभाग 3
विशेष अध्ययन हेतु। तो यहाँ पे ये 10 अंक के लिए है बच्चों। तो यहाँ पे देखो निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पे ये भी दिया गया है एक। तो बच्चों ये विभाग 3 में देख सकते हो आप, ये पद्यांश है, ये पढ़कर ही आपको यहाँ पे ये लिखना है। तो इसके लिए कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब यहाँ से आपको देख के ही करना है, ठीक है। अब यहाँ से आपका ये देखो, ये युद्ध के दुष्परिणाम, ये कुछ नहीं, ये तो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो इसके लिए भी देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना कविता का, तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से क्वेश्चंस करना पड़ेगा। क्या क्या करना है हिंदी के लिए समझ गए। सबसे पहले तो जो विभाग एक गद्य का होता है उसमें जो कविताओं जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, यहाँ पे हमने देखा बच्चों ये वाले, उसका उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखना होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का यूज़ करो। रस स्वादन के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का यूज़ करो, कौन कौन सी कविताएं आई हैं, या फिर वो नहीं भी करोगे तो कविताओं का मैंने ऊपर का पैराग्राफ जैसे बताया वैसे पढ़ के लो, और इसके लिए थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का यूज़ करो, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से तो कुछ टेंशन की बात नहीं है बच्चों। ये विभाग 4 मतलब कि विभाग 4 जो होता है ना, यहाँ से देखो आपको क्या है, निम्नलिखित उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखे। ग्रामीण समस्याओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए। ब्लॉग लेखन कैसे करना है इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाती हूँ, तो वो तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे अपलोड करूँगी मैं, तो उसको सब्सक्राइब करके रखो बच्चों। अब उसके बाद देखो यहाँ पे निम्नलिखित परिचित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये देख के ना आपको यहाँ पे इसका ये पैराग्राफ को सॉल्व करना होता है, इजी होता है ये भी। तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे 6 मार्क्स होते हैं बच्चों। तो अथवा होता है, ब्लॉग लेखन कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो, दोनों में से जो आपको इजी लगे वो करो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ये सब उसी को पढ़ के करना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, निरंतर अभ्यास करते रहने की, ये पर्सनल रिस्पॉन्स का। यहाँ से निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। पल्लवन की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। या फिर बच्चों फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। ये दोनों क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, या फिर ये नहीं करना है तो इसको और रहता है, इस तरीके से आपको MCQ टाइप रहता है, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ तक इस तरीके से 4 प्रश्न होते हैं। तो इसको आपको पैराग्राफ वगैरह कुछ नहीं होता, आपको अपने दिल से करना होता है यहाँ पे, जो कि आपके पुस्तक का यूज़ करके करना होता है। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ से यहाँ तक और एक पैराग्राफ है, ये निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अपठित पद्यांश है ये, तो ये भी इजी होता है। यहाँ पे ये क्या है, याद देख के ही यहाँ पे ये सब सॉल्व करना है आपको। ये देखो ये इस तरीके से कम ज़्यादा नया पुराना, ये फिर पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, और ये आपको उतना याद करना पड़ेगा। ये इंग्लिश शब्द यहाँ पे दिए जाते हैं, उसके लिए हिंदी शब्द लिखना होता है, ये याद करो। मैं देती हूँ इसके कुछ शब्द आपको, वो याद करके रखो। अब उसके बाद लास्ट यहाँ पे विभाग 5 जो होता है व्याकरण का होता है। अब व्याकरण में आपको काल परिवर्तन कीजिए, ये व्याकरण करना है, कंपल्सरी यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसको छोड़ के। काल परिवर्तन का व्याकरण करो, उसके बाद अलंकार का व्याकरण करो, और उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो उद्धृत रस पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये वाला एक व्याकरण करना है, तो ये है यहाँ पे, इसमें से पहचान के लिखना है। उसके बाद देखो मुहावरे करना है आपको, और उसके बाद वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, तो ये करना है, ठीक है। समझ गए। ग्रामर में काल परिवर्तन, फिर उसके बाद वाक्य को शुद्ध करके लिखना है, मुहावरे करना है आपको, और 1 मिनट, मुहावरे, और उसके बाद उद्धृत और अलंकार, इतना व्याकरण आपको करना है। कविताओं के ऊपर का पैराग्राफ पढ़ना है, और वो जो मतलब कि हमने गद्य विभाग में जो क्वेश्चंस देखे उसके लिए PYQs में से आपको याद करना है। इतना हिंदी के लिए आपको करना है बच्चों। कुछ भी डाउट हो हिंदी से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हिंदी से रिलेटेड कौन सी वीडियो चाहिए बच्चों, इस वीडियो के कमेंट के नीचे ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं, लाइव आने वाली हूँ मैं, तो लाइव में मिलेंगे बच्चों। बाय बाय।